एकदम शॉर्ट में हम कहानी बताएंगे ताकि मतलब 10 पार्ट ना बने। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हैरी पॉटर अपने अंकल वाले घर में है और पढ़ रहा है, और इसे मतलब मेहमान मेहमान आने वाले होते हैं इसके घर पे, और इसके अंकल बोलते हैं तू साले चूतिए कमरे में रह। और जब ये कमरे में जाता है तो ये मिलता है इसको, पता नहीं ये घरेलू जिन टॉमी कौन है। बोलता है, ये बोलता है इसको नहीं जाना है तेरे को इस बार स्कूल में। वो बोलता है मैं जाएगा। फिर ये जो मेहमान आए हुए होते हैं, मतलब उथल पुथल ऊपर में और नीचे मेहमान है, ये मना कर देता है। तो ये जादुई जिन इसके ऊपर केक गिरा देता है और इसके अंकल इसको इसके रूम में पॉटर भैया को कर देते हैं कैद। तो रात में अजीबोगरीब आवाज़ आती है और पॉटर भैया देखते हैं कौन है। पता चलता है इनके दोस्त आए हैं उड़ती हुई कार लेके इनको इनके घर से बचाने, और ये अपना सामान वामान करने लगते हैं पैक। तो होती है ऊपर में हलचल, जिससे इनके अंकल को पता चल जाता है कि ऊपर कुछ हो रहा है, और ये जाते हैं और लॉक बॉक खोलने लगते हैं फटाक फटाक से। बट लॉक जल्दी नहीं खुल रहा है और पॉटर भैया जा रहे हैं भाग। तब तक पॉटर भैया जा चुके हैं और इनके अंकल इसको पीछे से खींचते हैं और वो गिर जाते हैं। बोलते हैं चीतिए मेरे को टाने का ले गिर। और अंकल जाते हैं गिर, और पॉटर भैया वहाँ से अपनी उड़ती हुई कार लेके हो जाते हैं फरार। और पता नहीं इसका शक्ल ही ऐसा या और कुछ, मतलब चूतिया पहन। फिर ये आ जाते हैं अपने दोस्त के घर, जहाँ पे मिलती है इसको ये लड़की जो पूरा बवाल इसी ने मचाया होता है इस मूवी में, स्पॉइलर अलर्ट। और ये बोलती है बोलना लौड़ा दे लहसुन और तुम पहुँच जाओगे अपने सही जगह। बोलती है पीछे हट जा उसको बोलने दे। और ये बोलता है लौड़ा दे लहसुन और जलने लगता है आग। मतलब बहन चो, ये चीज़ सेफ नहीं है। और पॉटर भैया कुछ बोल देते हैं लौड़ा दे लीशन, तो गलत जगह पहुंच जाते हैं। और फिर इनकी हेल्प करते हैं ये भाई साहब, जो इसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने इसकी एक ही मूवी देखी है। और ये मतलब ये सर जी से मिलते हैं जो इन्हें बुक्स दे देते हैं हैरी पुत्र को फ्री में। और फिर मिलते हैं ये अपने मूवी के छोटे वाले विलन से, जिसका बाप भी एक नंबर का विलन है इस मूवी में, और इसने भी मचाया होता है कुछ, और ये जा नहीं पाते हैं ट्रेन की पटरियों तक। तो मैं बैकग्राउंड से खुद थोड़ा परेशान हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये उड़ती हुई कार लेके चले जाते हैं स्कूल, जहाँ पे ये गिर जाते हैं पेड़ में, और पेड़ इन्हें मारने वाला होता है पर बच जाते हैं। फिर ये स्कूल पहुँच जाते हैं और पेड़ पेड़ गाड़ी जंगल में ही भाग जाती है यार। और ये मतलब पहुंच जाते हैं फिर स्नेप के ऑफिस। बोलते हैं स्नेप जी इन्हें निकाल दो स्कूल से, पर ये मैडम जी नहीं निकालेगी। फिर इनका क्लास चालू हो जाता है जहाँ पे ये बैगन के शक्ल में एक जानवर रहता है, ठीक है। तो ये बेहोश कर देता है आदमी लोग को। बाकी ठीक है सब। बाकी फिर कानून वानून तोड़ने से इसकी मम्मी भेजती है खत। पता ही है बाकी पेरेंट्स का असर कैसा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये भाई साहब रहते हैं जो शायद इनके टीचर वीचर हैं, जो इनको खुला छोड़ देते हैं और स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि तुम ठीक करो। उसके बाद पुत्र भैया को अचानक आती है अजीबोगरीब आवाज़, और बिल्ली मरी हुई होती है और ऊपर बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, और सोचते हैं कि इसी ने किया, पर ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे वही वाला गेम शुरू हो जाता है जो बोलते हैं कि आगे है नाग शक्ति इनसे। उसके बाद फिर पुत्र भैया के पीछे गेंद भी लग जाती है, फिर ये जीत भी जाते हैं, और भाई साहब इनके हाथ ठीक करने की जगह और ख़राब कर देते हैं चुतिया साला। उसके बाद फिर से ये पुत्र भैया आता है जो मतलब ये आता है जो बोलता है मैंने बोला था जाने को गया क्यों नहीं। और पता चलता है कि एक बंदा निर्जीव हो चुका है और ये भेष बदल काढ़ा बना रहे होते थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर एक आत्मा रहती है जो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है हमेशा। उसके बाद ये आपस में सिखाते हैं बच्चों को कि लड़ाई कैसे करना है। और पहले उत्तर भैया गिर जाते हैं जिन पे इनके फ्रेंड ऑफेंड। उसके बाद जब ये उसको मारते हैं, हाँ वही छोटा विलन, उसको तो सब खुश। और ये सांप पैदा करता है जिससे फिर ये मतलब हमारे पुत्र भैया बात कर रहे होते हैं, और सब देख के तुम सर्पभाषी है पहन के लोड़े। फिर ऐसे देखते हैं लोग इसे जैसे कि मतलब लोगों के बीच में एक, हाँ छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं। उसके बाद फिर से आती है इसे अजीबोगरीब आवाज़,
फिर इसे मिलती है एक निर्जीव लौंडा, जो मतलब निर्जीव रहता है, और इसे देख लेती है मैडम और बोलती है चल तू साले प्रिंसिपल के पास। और यहाँ पे ये एक पंछी देखता है जो जल चुका है। साला स्कूल सेफ नहीं है भाई, क्यों रहते हैं इस स्कूल में? और बोलते हैं ये पंछी जिंदा होता है रे अपनी आँख से, राख से, स्कूल सेफ है और तू भी मतलब सेफ है। फिर ये इन दोनों को खिलाते हैं एक नींद वाली बिस्किट, और इसके फेस में होते हैं हलचल। फिर ये ले लेते हैं दूसरों का रूप। फिर ये जाते हैं अपने दोस्त के घर, जहाँ ये बोलता है नहीं रे चूतिया, मैं चूतिया नहीं है रे, मुझे पता है। फिर इसे मिलती है एक बुक जिसमें कुछ नहीं लिखा है। फिर ये लिखता है माय नेम इज हैरी पुत्तर। फिर रिप्लाई आता है माय नेम इज वला 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 वला। फिर ये लगता है कि डू यू नो अबाउट, मतलब कुछ जानते हो सीक्रेट ऑफ चैम्बर, मतलब सीक्रेट चैम्बर के बारे में? बोलता है नहीं, बार में दिखाएगा तेरे को, चल बुक के अंदर। और ये आता है बुक के अंदर, जिसमें देखता है क्या हो रहा है 50 साल पहले। ओह माय गॉड, ये क्यों हो रहा है? क्या इसने खोला था? और उसके बाद ये बुक के बाहर आ जाता है, वो मतलब दाढ़ी वाला इंसान यार, वैसी। फिर मतलब ये डिस्कस करते हैं कि ये मोटा भद्दा इंसान कैसे कैसे कर सकता है, नहीं 50 साल पहले वो नहीं खोलेगा। और ये बेचारी, ये भी निर्जीव हो जाती है। और फिर मतलब स्कूल में नए नियम लागू हो जाते हैं कि रात में बाहर नहीं जाना है। फिर ये जाते हैं पूछने कि 50 साल तुम पहले तुमने किया क्या था। तो वहाँ पे आ जाते हैं सारे लोग, जिसमें से ये भी है, जिसमें से उसको निकाल दिया जाता है प्रिंसिपल को, और इसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये बोलता है मकड़ी का पीछा कर रहे लौड़ो, मिल जाएगा सारा जवाब। फिर ये मकड़ियों का पीछा करने लगते हैं, वो छोटे छोटे मकड़ियों का पीछा करने लगते हैं, और ये पहुंच जाते हैं बड़े वाले गुफा तक, जहाँ मिलता है ये बड़ा मकड़ा, जो इन्हें बताता है कि नहीं मैं छोटा सा जीव है रे, मैं कोई दानव वानव नहीं है, तू टेंशन ना ले। पर तेरे को बचाएगा कौन? मेरे बच्चे तो अब तेरे को खाएंगे, पर तेरे को सिर्फ इतना जानना था, पर मेरे बच्चे तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और ये बच्चे इनका पीछा करने लगते हैं, और वहाँ आती है गाड़ी जो इन्हें बचा लेती है और स्कूल तक पहुँचा देती है। पुत्र है भाई, ऐसे थोड़ी मरेगा। फिर ये जाता है उसके पास, और उसके हाथों में रहता है एक पुर्जा, जिसमें से सारा जवाब रहता है कि अरे वो तो सांप है रे, पाइप से घूमता है वो, ऐसे कैसे? फिर ये जाते हैं इसके पास जो बचाने वाला होता है इन्हें, पर पता चलता है कि ये तो चूतिया है, इसने तो सारे चूतिया किए हैं, कुछ भी बढ़िया नहीं किया है। फिर ये ज़बरदस्ती इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं उस पाइप में, जहाँ पर मतलब पाए ढूंढते हैं ये है कहाँ वो दरवाजा। उसके बाद ये सांपों वाली भाषा में कुछ बोलता है, बला बला बला। फिर ये खुल जाता है और ये नीचे चल जाते हैं। नीचे के नीचे फिर ये कुछ जो भविष्यवाणी मतलब भुलाने वुलाने वाला मंत्र मारता है, जो उल्टा पड़ जाता है, और हैरी पुत्तर को मिलती है ये ज़मीन पे लेटी हुई, और वहाँ पे मिलता है ये लौंडा, जिसकी कहानी 50 साल पहले बुक में हुई थी, जो बोलता है मैं ही है लॉर्ड वार्टिम। अरे बक साला, अभी तक मेरे को विलन का नाम नहीं पता है। फिर ये स्नेक बुलाता है, बोलता है मैं है नाग शक्ति का वंशज। और मतलब फिर आती है फ्योनिक्स, जो उसकी आँख वाँख फोड़ देती है। इसे मिलता है टोपी में तलवार, जो एक गरुड़ द्वार का सच्चा गरुड़ द्वार ही निकाल सकता है। फिर ये मार देता है सांप को, और फिर मतलब इसको भी मार देता है। कैसे मारता है? इसको मारता है इसी की बुक में सांप का दांत घुसा के। अब पता नहीं कैसे मर गया, इतना एक्सप्लेन नहीं है। फिर ये उठती है और बोलती है ये सब मैंने किया था, आई एम सॉरी, पर ज़बरदस्ती करवाया गया था। फिर इन्हें बुलाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस, बोलता है मुझे पाओ। फिर ये आता है और कहानी, हाँ हाँ ये आता है, बोलता है हैरी पॉटर वादा करता है मैं बचाएगा स्कूल को। ये फिर इसे भी आज़ाद करवाता है, जो इसे बाद में बचाता है उस मोटे से, और बोलता है हैरी पुत्र तो मुझे बहुत पसंद है यार, इस बार एग्ज़ाम ही नहीं होंगे।